नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने भारतवर्ष की कुंडली के बारे में, क्योंकि अपनी-अपनी कुंडलियों के बारे में तो हम लोग बार-बार बात करते हैं, जानते हैं कैसे योग होते हैं, क्या कुछ सूत्र होते हैं। लेकिन आज इन सभी चीज़ों को देखेंगे, भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है ओवरऑल और आने वाला समय कैसा रह सकता है। तो आई होप कि इस बात को जानने की जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो आप सभी में भी होगी ही। बहुत जल्दी से शुरू करेंगे इस वीडियो को कि भारतवर्ष की जो कुंडली है, वो कैसी है और क्या कुछ कहती है और आने वाला टाइम कैसा हो सकता है हम सभी भारतवासियों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सब हम कुंडली को जब भी एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस को ज़रूर देख लीजिए। ये चाहे आप इंडिविजुअल कुंडली की बात करते हैं या किसी कंट्री, किसी स्टेट या किसी भी कुंडली की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस है, वहाँ देखेंगे आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि नंबर 2 लिखा है, यानी कि वृषभ लग्न। 2 नंबर का लग्न ये होता है स्थिर लग्न, यानी कि अपने आप में 2 नंबर है शुक्र का, जो कि प्रॉस्पेरिटी, लग्ज़री, समृद्धि देने वाला होता है। और स्थिर लग्न का मतलब हुआ जो कि स्टेबल है, जो बार-बार उतार-चढ़ाव कई बार आ सकते हैं, लेकिन जो स्टेबल है, जो खड़ा रहता है लगातार। लग्न में बैठे हैं राहु, तो यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर है, जो कि कभी-कभार कुछ माहौल जब हमारा बिगड़ता है भारतवर्ष में, तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि राहु का लग्न में बैठना बहुत प्रकार की कई बार कुछ परेशानियों को देने वाला हो सकता है। लेकिन यही राहु हैं जो कि अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ या अब्रॉड से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमारे भारतवर्ष में होती है, ये वही राहु है जो कि ये सब चीज़ों को करवाता है। और आने वाले टाइम में दो अगर आप बात करते हैं जब अब से लेकर 27 जब क्रॉस हो जाएगा 2027 के बाद, तब कुछ चीज़ें और देखने लायक होंगी। और जब 7 इयर्स के बाद की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो बहुत कुछ चीज़ें देखने लायक होंगी कि कितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया के अंदर होगा। और कहीं न कहीं यही राहु या ये जो अभी हमारा मंगल का जो महादशा आने वाली है, ये भारतवर्ष को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है। अगर मैं कहूँ कि क्या हम वीटो पावर या हम सुपर पावर कुछ ऐसी चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, तो डेफ़िनेटली हो सकते हैं। कैसे हम कुंडलियों में इस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को भी समझते हैं। ओवरऑल हमने अभी कुंडली की बात की कि स्थिर लग्न है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पुष्य नक्षत्र में 2000 अगर हम 1947 की 15 अगस्त की बात करते हैं रात को 2 बजे, तो यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का पहला चरण था। पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही बहुत कुछ देने वाला है, इसीलिए 15 तारीख को चुना गया था। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि शनि महाराज का नक्षत्र होता है, और इस समय गोचर में शनि बहुत कुछ देने वाले हैं भारतवर्ष में। ओवरऑल चीज़ों को ये डिस्टर्ब भी करेंगे, कैसे करेंगे कुंडली पर समझते हैं। यहाँ पर हमने बात की है 2 नंबर वृषभ और जस में राहु बैठे हैं, लेकिन सेकंड हाउस में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मंगल विराजमान है, मंगल यहाँ प्लेस्ड है। ये वो डायरेक्शन है जहाँ पर हमारे एंटी कंट्रीज भी कई बार अगर हम उनको देखना चाहें, तो किसी भी का नाम लेना यहाँ पर सही नहीं होगा, लेकिन जहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस हमें कई बार फील होती है, ये वो डायरेक्शन भी है जहाँ पर मंगल बैठे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन कौन से हाउसेज के लॉर्ड बनते हैं, 7th और 12th, जो कि अब्रॉड का भी घर हो गया और साथ में बिजनेस या ग्रोथ का घर भी हो गया। तो आने वाले सितंबर में मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में शुरू होगी, और ये वो मंगल है जो कि अपने आप में पराक्रम और हिम्मत, कहीं ना कहीं ये डिफेंस है। हमारे डिफेंस सिस्टम में बहुत सी चीज़ों का उनका इजाफा होना, बहुत सी नई चीज़ों को इसमें शामिल करना, नई नई पॉलिसीज़ का बनना, नई तरीकों का आविष्कार होना या उन चीज़ों को अपनाना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जब हम सेनापति की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला अपना डिफेंस तो होता ही है। तो यहाँ पर भारत की जो सिक्योरिटी है, यहाँ पर किसी ने एक पॉडकास्ट में क्वेश्चन ये पूछा था, क्या पीओके पर भारत अपना कब्जा कर सकता है? तो ये वो मंगल है जो इस डायरेक्शन में भारत को अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल अपने आप में खुद सेनापति है, ये पूरा डिफेंस सिस्टम अपने आप में ही है। अब आप देखेंगे कि जो भारत की आर्मी है, जितना फ्रीडम उनको अब मिली है, उससे कहीं ज़्यादा उनका रोल प्ले होगा इस आने वाले सितंबर के बाद से। क्या सीज़ फायर ये कंटिन्यू रहेगा या ये कहने की बात है? तो डेफिनेटली एक पॉडकास्ट आपने सुना ही होगा कि ये टी ब्रेक है, ये केवल टाइम बिंग चीज़ें हैं, अभी बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं देखनी। और जब मंगल आ जाएंगे, कब इनका गोचर हो रहा है, आने वाले अगर जून की मैं बात करूं, तो यहाँ पर 6 जून 6 जून को मंगल गोचर कर रहे हैं 5 नंबर की राशि, यानी कि सिंह राशि में। ये वो राशि है जहां पर मंगल अपना पूरा प्रभाव देंगे, पूरा जो इनका नेचर है यहाँ पर ये पूरा होगा। अपने इंडिया में से आप देखेंगे, आर्मी की बात करें या हमारे पूरे डिफेंस की बात करें,
ऐसे बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े एक्शंस होंगे जो कि शायद हमने एक्सपेक्ट किए हों या ना किए हों, लेकिन होंगे बहुत ज़्यादा। आने वाले टाइम में बहुत सी कंट्रीज हैं जो इसके अंदर शामिल भी हो जाएंगी डेफिनेटली। इसके बाद सितंबर में भारतवर्ष में मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा जब से एक नया चैप्टर शुरू होगा भारतवर्ष के लिए। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करते हैं जो कि आप सभी को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें गोचर तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गया। अब हम उस गोचर की बात करते हैं। जैसे आपको मैंने पहले कहा कि 6 जून को मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि 4th हाउस में आ जाएंगे, और गोचर में इस समय पर यहाँ ऑलरेडी केतु हैं और इसके सामने वाले हाउस में राहु बैठे हुए हैं। ये वो युति बनेगी जिससे जो विस्फोटक योग होता है, जो कि कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट का होना, अग्निकांड का होना, कहीं पर आग की वजह से बहुत से कुछ एक्सीडेंट्स का होना, नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा होने लग जाएं, लड़ाई झगड़े, या कहीं भी किसी कंट्रीज के अंदर पे बॉर्डर पर कुछ और तरह से लड़ाई झगड़ों का होना शुरू हो जाए। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डेट और भी है, और वो है 6 जुलाई, जब गुरुदेव बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे, जो जुपिटर हैं वो अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जुपिटर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोचर के हिसाब से भी और भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से भी। गुरु का अस्त होना अपने लिए, अपने पूरी गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस दौरान ऐसे कुछ डिसीजंस, ऐसे कुछ निर्णय, ऐसे कुछ फैसले लिए जाएंगे जो कि शायद आगे चलकर जिनको क्वेश्चन मार्क किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, और किसी भी प्रकार से हमले होने की आशंका इस चीज पर बढ़ जाएगी। गुरु के अस्त होने का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि भारत की बात करें या हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी नई बीमारी का होना, ये चीज भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आती है। उसका एक और रीजन भी है, जब मंगल केतु की युति हो गई और सामने से जब राहु आ गए, और उसी के साथ में 13 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि वक्री होना ये हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करने का काम कर सकता है। कुछ चीजों के लिए हमें अलर्ट होना पड़ेगा, यानी कि जून और जुलाई का ये एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें कुछ नई चीजें हेल्थ इश्यूज के रूप में, नेचुरल कैलामिटीज के रूप में, अग्निकांड के रूप में, कुछ ऐसी चीजों का होना निश्चित करता है। थोड़ा सा अलर्ट हम सभी को रहना ही है। जो प्रिकॉशंस, जो सावधानियां या जो भी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए, हमें उस बारे में अवेयर होना होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो डेफिनेटली भारत की कुंडली में तो सूर्य की प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन है ही। इस समय में अपने अलग अलग तरह से राज्यों में अलग बात करें तो अगर हम किसी स्टेट में अपनी सत्ता का कुछ उतार चढ़ाव होना, नई नई चीज़ों का खुलासा होना, ये चीज़ें भी सूर्य की वजह से हो सकती हैं। और जब शनि वक्री होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हमें मिलेंगे। कुछ चीजों के लिए हमें अलर्ट रहना, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ में भाग्य का सपोर्ट भी हमें बराबर मिलता रहेगा, क्योंकि शनि की जो पोजीशन इस बर्थ चार्ट के अंदर, अगर हम इंडिया की कुंडली के अंदर देखते हैं, तो ऐसी है कि जहां पर कुछ चीजों के लिए मेहनत मशक्कत ज्यादा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट्स इंडिया को पूरे ओवरऑल एज अ कंट्री बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर हम कोरोना की बात भी करें तो इस चीज को आप कनेक्ट करिए, जब पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था, तो इंडिया में सबसे कम इम्पैक्ट उसको देखने को मिल रहा। प्रॉब्लम्स यहाँ भी हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर बचाव भी बहुत रहा। सेकेंड वेव में भी बहुत तरह से क्षति तो हुई है, बहुत यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अलग कंट्रीज से अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर इन चीज़ों का इम्पैक्ट कम था। तो ये इंडिया की जो कुंडली है, आने वाले टाइम के लिए आपको मैंने अलर्ट किया कि 3 से 4 महीने ऐसे होंगे, सितंबर, इवन मैं कहूँगी कि पूरा 2025 का कुछ ऐसा टाइम है जिसमें हम सभी को अलर्ट तो रहना ही है। बॉर्डर पर जो चीज़ें होंगी वो तो एक अलग बात है ही, बट अपनी हेल्थ का ध्यान भी इस समय पर रखना बहुत से हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस पूरे ही साल में भारत की कुंडली को हमने डिस्कस किया कि कैसी रह सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि सितंबर ऑनवर्ड्स बहुत सी नए चीज़ें देखने को हमें इंडिया में मिलेंगी, बहुत से नए डिसीजंस इंप्लीमेंट होंगे, नई नई तरीकों से इंडिया का डिफेंस किया भी जाएगा, और वर्ल्ड पावर या वीटो पावर, सुप्रीम पावर बनने की अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में भारत बढ़ जाएगा सितंबर ऑनवर्ड्स। अगले 7 साल ऐसे ही रहने वाले हैं, जो कि हमारा बोलबाला रहेगा ही। इसके साथ में एक क्वेश्चन ये कई बार आता है कि जब भारतवर्ष की कुंडली में राहु अगर लग्न में बैठता है तो ये
जब आएगा, जब मंगल के बाद राहु की महादशा आएगी, तो कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी लेकर आएगा। तो कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर धार्मिक युद्ध का होना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बाहर कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होना, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ का इज़ाफ़ा होना, उनका यूज़ होना, ये सब चीज़ें खासतौर से आईटी या एआई की बात अगर हम करते हैं, तो इन चीज़ों में नए मुकाम हासिल होंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सभी को ये ध्यान ज़रूर रखना होगा, अगर एआई की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देना अपने लिए ही खुद प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात भी होगी, बिकॉज़ ये राहु है। जो छाया है, जो चीज़ नज़र आएगी, जिस चीज़ का अट्रैक्शन हमें लगेगा ना, वो कहीं न कहीं आगे चलकर वो चीज़ हमें प्रॉब्लम भी देगी। तो इस बात को वो सभी लोग भी ध्यान रखें, जो इस सेक्टर में, जो इस फ़ील्ड में काम भी करते हैं। पूरी तरह से अपना कंट्रोल कंप्यूटर्स में एआई के थ्रू या किसी भी तरह से ऐसे कर देना, कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का कंट्रोल अपने ही हाथों में रखें, तो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। कुछ हेल्प आप ज़रूर लीजिए। आगे चलकर ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन उस बढ़ावे में आप पूरी तरह से अपने काम को किसी और को ना दे दें। ख़ास तौर से मैं आईटी या एआई की जो बात है, मैं उसकी बात यहाँ ख़ास तौर से करूँगी। इस वीडियो में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अगर ना क्लियर हुई हों, तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और ये जो मैंने हेल्थ इश्यूज़ की बात की है, आपने कुछ प्रिकॉशंस की बात की है, इसको ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे बहुत से लोग भी इन चीज़ों को समझें और अपना ध्यान रखें। अभी इस वीडियो में आज के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको सभी प्रकार के इवन जो रेमेडीज़ से रिलेटेड जो हमारे वीडियोज़ होते हैं, वो भी आपको तुरंत मिलते रहें। आज के लिए नमस्कार। जय श्री राम।